लालू काकी और मिट्ठू तोता अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे। लालू, रस्सी कहाँ है? रस्सी मैंने जाना आपके पास थी। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मैंने जाना आप उठा लाई होगी। मिट्ठू जी, अब हमें रस्सी लेने के लिए घर जाना पड़ेगा। लालू, चलो घर चलते हैं रस्सी लेने के लिए। फिर वे दोनों पति पत्नी रस्सी लेने के लिए घर चले जाते हैं। अरे कालू, अपना घर तो टूटने वाला है, जाओ जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। अरे गोरी, इन दिनों में सूखी लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो मैं बांस ले आऊँगा। कौवा रस्सी लेकर अपने घर के बाहर निकलता है और थोड़ी दूर पहुँचता है, तभी उसे नीचे कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। वो वहाँ पर जाता है। अरे, ये सूखी लकड़ियाँ कौन रखे गया है? कौवा इधर उधर देखता है और उन सारी लकड़ियों को अपनी रस्सी में बांधकर उड़ जाता है। फिर कुछ देर बाद लालू काकी और मिट्ठू तोता अपनी लकड़ियाँ लेने के लिए जैसे ही नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं उनकी लकड़ियाँ वहाँ पर थी नहीं। अरे लालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? हमारी मेहनत से की हुई इकट्ठी लकड़ियाँ कोई चुरा ले गया। मिट्ठू जी, हमें जल्दी जल्दी जाकर सबके घरों में देखना होगा। लालू और मिट्ठू तोता जल्दी जल्दी उड़ते हैं। कबूतर कबूतर, तुम बेरी के पास से मेरी लकड़ियाँ उठा कर लाए हो? नहीं मिट्ठू यार, मेरा घर तो बना हुआ है। तुम जानते हो मैं चोरी नहीं करता हूँ। तुम कौवे के पास जाकर देखो। तोता और तोते उड़ते हैं और कौवों के घर जाते हैं। वे वहाँ पर देखते हैं उनकी सूखी लकड़ियों की गठरी वहाँ पर पड़ी हुई थी। कौवे, ओ चोर कौवे, घर से बाहर निकलो, तुमने मेरी लकड़ियाँ क्यों चुराई हैं? अरे तोते और तोती, आहिस्ता बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ये लकड़ियों का गट्ठर हमारा है। क्यों तोते, इन लकड़ियों पे तेरा नाम लिखा है? अरे गोरी बहन, हमें अच्छे से याद है, ये बड़ी लकड़ी हमारी है। अरे तोते, तू जाएगा नहीं। अगर मेरा पति कालू बाहर आ गया तो तेरा मार मार के भरता बना देगा। तोते बेचारे कमजोर थे, वे वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, चले गए तोता और तोती। और क्या, मैंने भजा दिया उन्हें डांट कर। आए थे बड़े लकड़ियाँ लेने, मेरा काम तो आसान हो गया। मुझे इकट्ठी लकड़ियाँ मिल गईं, नहीं तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ता लकड़ियाँ लेने। कौवा और कौवी उन लकड़ियों से अपना नया घर बना लेते हैं। वो तोता ही नहीं था, वो कौवे और कौवी सबकी चोरियाँ करते और सभी को डराते धमकाते। अगर कोई उन्हें रोकता तो वे उसे भी मारते थे। चिड़िया अपने गेहूं के फसल में बैठी हुई थी, उसकी फसल पक गई थी। गुड़िया बेटी, मैं कबूतर चाचा को बुला लाती हूँ, वे फसल समेटने में मेरी मदद करेंगे। मम्मा, मैं थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। जाओ जाओ बेटी, मैं फसल इकट्ठी करवा कर घर लेकर आऊंगी। चिड़िया कबूतर चाचा को बुलाने चली जाती है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। वो दुष्ट कौवे और कौवी चिड़िया के फसल के पास पहुंच जाते हैं। अरे कालू, देखो तो गेहूं की फसल कितनी फरी फूली है। अगर हम इसे चुरा लें तो 2 साल बैठ कर खाएंगे। तो नेक काम में देरी क्यों? एक गठरी तुम उठा लो और एक गठरी मैं उठा लेता हूँ और चलो भाग चलते हैं। वे दोनों कौवे और कौवी एक एक गठरी उठाकर भाग जाते हैं। कबूतर चाचा, मेरी गेहूँ की फसल इकट्ठी करने में मेरी मदद करो, मैं आपको आधी फसल दे दूँगी। अरे चिड़िया, मेरे पास भी नहीं दाना खाने को है, आपकी फसल में जरूर इकट्ठी कराऊंगा। चलो चलो, मैं आपकी फसल इकट्ठी कराता हूँ। चिड़िया कबूतर चाचा को अपने साथ लेकर अपनी फसल की ओर आती है। अरे, मैं मर गई, मेरी गेहूँ की फसल किसने चुरा ली? अभी तो मैं छोड़ के ही गई थी। चिड़िया,
हमारे अंदाज से उन कौवा और कौवी ने आपकी फसल चुराई होगी। पहले तोता और तोती की लकड़ियाँ चोरी, अब तुम्हारी फसल चोरी। इन कौवा और कौवी ने हम पक्षियों को बहुत परेशान कर दिया है। चिड़िया उन कौवों के पास जाती है। चिड़िया उनके घर पहुंचती है तो वो देखती है कालू कौवा अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। कालू भैया, मेरी फसल कहाँ है? आपने ही मेरी फसल चुराई है। अरे चिड़िया, आहिस्ता आहिस्ता बोलो। मेरी पत्नी कल रात से बहुत बीमार है। उसे बहुत तेजी से बुखार आया है। कौवा रोने लगता है। अरे कालू भैया, मुझे माफ कर देना, मैंने आप पे शक किया। मैं उल्लू के घर जाकर देखती हूँ। चिड़िया, कोई बात नहीं। अगर मेरी पत्नी बीमार ना होती तो मैं भी आपके साथ चलता। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, कितनी अच्छी तूने कहानी सुनाई, मजा ही आ गया। अरे कालू, क्यों ना हम ये फसल अपने मामा के घर ले चलें? वहाँ पर दाना निकाल कर अपने मामा के घर छुपा देंगे। हाँ गोरी, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। ऐसे हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और दाना भी मिल जाएगा। फिर तो कालू हमें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। कालू, चलो चलते हैं। फिर वे कौवा और कौवी एक एक गठरी उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवे और कौवी थोड़ी दूर पहुँचते हैं, तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और तेजी से बारिश होने लगती है। अरे गोरी, ये बारिश कहाँ से होने लगी? हाँ कालू, हमें तो बहुत तेजी से ठंड लग रही है। गोरी, क्यों ना हम इस फसल के नीचे छुप जाएं? हम बारिश से बच जाएंगे। फिर वे दोनों कौवा और कौवी उस फसल के नीचे छुप जाते हैं। जैसे जैसे बारिश तेज होती है, उन गठरियों में पानी घुसने लगता है। फिर वो गठरियाँ आहिस्ता आहिस्ता बदनीली हो जाती हैं और कौवों के ऊपर गिर जाती हैं। ऐसे उन कौवों की मौत हो जाती है। ऐसे उन दुष्ट कौवा और कौवी को सजा मिल जाती है। सभी पक्षी आराम से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।